नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार 16 फरवरी को होगा। सूचना के मुताबिक इस दिन झामुमो और कांग्रेस कोटे के चार मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर सत्ता पक्ष के अंदर ही राजनीति गर्म है। झामुमो कांग्रेस में मंत्री पद के कई दावेदार है। चंपई सोरेन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का नाम शामिल होने का लगभग तय माना जा रहा है। शिबू सोरेन परिवार से किसी एक को ही कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जामा विधायक व स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन का कैबिनेट में शामिल होना थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सीता सोरेन ने विधानसभा में पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा था कि उनको बाबा यानी शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल गया है। नई सरकार से बहुत उम्मीद है, जनता को उम्मीद है, पब्लिक को उम्मीद है, आप सबों को भी उम्मीद होगी। और जो भी हेमंत जी के द्वारा जो भी काम अब तक किया हुआ है या फिर कुछ काम अधूरा भी है, चुनाव भी आने वाला है और इस चुनाव से पहले सारे कामों को गति दे करके और हम लोग सब जनता के सामने फिर से चुनाव में जाने के लिए तैयार होंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, आप भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो तो होना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बाबा का आशीर्वाद लगे। उनका आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं होगा, यही बस उम्मीद है। आशीर्वाद मिल चुका है, मिला। क्या उम्मीद रख रही है, कौन सा विभाग मिलेगा? अब विभाग के लिए हम कुछ तय नहीं किए हैं, क्योंकि विभाग उनकी इच्छा है। हम उनका जो इच्छा है कि हम कौन सा विभाग पर खरे उतर सकेंगे, किस विभाग को अच्छे ढंग से हम चला पाएंगे, वो दिया जाएगा। इधर झामुमो के अंदर मंत्री पद के कई दावेदार बताए जा रहे हैं। झामुमो खेमे में यह माना पता चल रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रही जोबा मांझी और मिथिलेश ठाकुर की कुर्सी सुरक्षित है। क्षेत्रीय व जनजातीय समीकरण सुधारने के लिए मिथिलेश ठाकुर को झामुमो इधर उधर नहीं करेगा। हाफिजुल हसन सेफ साइड में बताए जा रहे हैं। झामुमो के अंदर एक नए चेहरे में बैजनाथ राम और साथ ही साथ सुदिव्य कुमार सोनू का नाम आगे लाया जा रहा है। इधर कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में वित्त मंत्री रहे रामेश्वर राव का ड्रॉप होना तय माना जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी तलवार लटक रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस में एक मंत्री हटाए जाते हैं तो बाकी को भी पत्ता जो है वो साफ हो जाएगा। हालांकि बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफी जोर लगाया है। आला कमान की मेहरबानी हुई तो इनको मंत्री पद फिर से मिल सकता है। कांग्रेस के अंदर विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे, रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा का नाम आगे लाया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कांग्रेस में विभाग बंटवारे का पुराना फॉर्मूला क्या था और इसी आधार पर हेमंत सरकार में भी ये काम किया गया था। विभाग बंटवारे को लेकर गठबंधन में पुराने फॉर्मूला के हिसाब से ही काम होगा। गठबंधन में जिस दल के पास जो विभाग था वही रहेगा। हेमंत सोरेन की सरकार का ही फॉर्मूला चंपई सोरेन की सरकार में चलेगा। जो ये 5 साल के लिए बना था ना, जनादेश हेमंत बाबू के नेतृत्व में, आज साजिश के तरह 4 साल के बाद ही उसको रुक गया। हमने उसी दिन भी कहा हेमंत बाबू को किसी तरह का आरोप नहीं। उसका बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो क्या आप समझेगा, पाटवाने कहिए कि पट्टू कहिए। और हेमंत बाबू जो योजना बनाई, आइए आप लोग भी वाकिफ़ है, उस योजना को हमको पूरा करना है। दादा, कैबिनेट का विस्तार कब तक हो जाएगा? जल्दी होगा, परसों हो जाएगा क्या? जल्दी हो जाएगा, आप लोग कोई चिंता नहीं करें। दादा, कुछ पेड़ बदल भी है क्या? देखो, जिसका पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह का कोई एक ठो बात बोल के उसको टाइम बिताना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी सुन रहे और भी लोग सुन रहे हैं। उनका पास कोई है मुद्दा, उनका मुद्दा विहीन हो चुका है।
सकते हैं। वहीं कैबिनेट में बसंत सोरेन शामिल हो सकते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो भी महत्वपूर्ण विभाग था वो उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस राजद को पुराने विभाग ही सौंपे जा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आज होने वाले शपथ ग्रहण को आखिर क्यों बढ़ाया गया है और राहुल गांधी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको देखते हुए ये पूरा कार्यक्रम बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर राजभवन से 8 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह करने का आग्रह किया था, जिसके बाद तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही सरकार ने राजभवन से पुनः आग्रह किया कि पूर्व के समारोह को स्थगित किया जाए और 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की जाए। इधर बदलते घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की बैठक हुई। कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर थोड़ा गतिरोध था। इस बात की जानकारी देते हुए यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि शपथ ग्रहण को लेकर पार्टी की ओर से कहा गया है कि थोड़ी मोहलत दी जाए। 12 फरवरी तक राज्यपाल बाहर है। 13 फरवरी को शपथ ग्रहण संभव नहीं था। 14 और 15 फरवरी को राहुल गांधी के दूसरे चरण की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इस यात्रा को लेकर पार्टी व कार्यकर्ता व्यस्त रहेंगे। इस कारण शपथ ग्रहण समारोह की तिथि 16 फरवरी की गई। आलमगीर आलम ने मंत्रिमंडल में बंटवारे को लेकर कहा कि अब यहां पर कोई भी परेशानी नहीं है। फिलहाल इस पूरे खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।